नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार की आज मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत। ग्लोबल मार्केट्स दे रहे हैं 7, एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर। एशिया भी मजबूत। डेट सीलिंग बिल पर सीनेट में वोटिंग से पहले डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में। कल अमेरिकी बाजार भी तेजी के साथ हुए थे बंद। ओपेक प्लस देशों की बैठक से पहले क्रूड ने मारा उछाल। भाव 3% चढ़कर $74 के पार। साथ ही सोने में भी करीब 1% की मजबूती। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की मई बिक्री पर हल्का दबाव, लेकिन टू व्हीलर्स की सेल्स बढ़ी। हीरो मोटोकॉर्प ने 7% तो टीवीएस मोटर्स ने 9% ज्यादा बेची गाड़ियां। वहीं आयशर की रॉयल इनफील्ड्स बिक्री में 22% का उछाल। और कोल इंडिया के ऑफर फॉर सेल की अच्छी डिमांड। पहले दिन करीब 3.5 गुना भरा इश्यू। सरकार 1.5% हिस्सा और बेचेगी। आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है ओएफएस। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और कल सुबह नीरज वाजपेयी कह रहे थे कि फील गुड फैक्टर सबसे बेहतर होता है थर्सडे के दिन, पर अपने तो आज सुबह की फीलिंग कुछ और ही रहती है। खैर, कल ये रिलैक्स्ड फ्राइडे। लाइए जरा स्क्रीन पे पिछले कुछ दिनों के निफ्टी का परफॉर्मेंस। बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा सा कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ। परसों मूड बिगड़ा था, कल भी सुधर नहीं पाया एक्सपायरी के दिन। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे स्क्रीन पे, खींच कर लेकर आइए। वैसे हम लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास एकदम शांति के साथ, रिलेटिव कामनेस के साथ एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे थे। और तो प्योर एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स कह लीजिए 2:45 बजे के आसपास से जो आए, दिक्कतें बढ़ती चली गई। निफ्टी आधे 1/4% दबाव, 50 अंक कमजोर। और निफ्टी बैंक तो लिटरली 3 बजे ऑनवर्ड कहना चाहिए कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा था। एक समय 1% से ज्यादा का कट था। इवेंचुअली 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी बैंक फाइनली बंद होता हुआ नजर आया। एक तो आज रिलैक्स करने का दिन है, फ्राइडे, प्रोड्यूसर साहब ऐसा लिखे थे। और इंटरेस्टिंगली आज वैसे डेटा पॉइंट्स के लिहाज से भी काफी शांत दिन है। एटलीस्ट अब तक ये समझ पड़ रहा है। आज बस शाम को है इंपॉर्टेंट यूएस की जॉब्स रिपोर्ट जो आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होगा आज का। रीसेंट जॉब रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बाद जो अब डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा 13-14 की वो फेड मीट के लिए। खैर, वो जब आएगा तो उस पर हम मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज के संकेत कहते हैं 1/3% मजबूत खुलेंगे। 50, 55, 56 अंक की मजबूती के साथ सिंगापुर में हमारा निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। और अक्रॉस एशिया कैसा मूड है दिखा दीजिएगा, उसके बाद रख दीजिए मेरे लिए स्क्रीन पे जरा यूएस के बाजार। मूड ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब मूड ठीक है। और यूएस में कल 0.5% से 1.25% तक का उछाल था। कोई नैस्डैक जो था 1.25% के गेंस डिलीवर करके गया। और इनफैक्ट इंट्राडे में एक समय दबाव में थे यूएस के बाजार। दिन के लो से बढ़िया घूमे हैं। दिन के हाईज के आसपास जाके सेशन का कल्मिनेशन हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल मूड वाल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे आपको। आज का टोन सेट कर देंगे। वीरू सब फ्राइडे ड्रेसिंग में, एक मई गुड बॉय हूं एकदम। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक का अप्रोच करना। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हालचाल भाई साहब? वो हाउस से निकाला था अपन ने, सीनेट में आज शाम को है कि कुछ? जब ऐसा कुछ मंडे को तो डेडलाइन है मैडम के हिसाब से। आज शाम को हो रहा चाहिए। कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, वो हो जाएगा उसमें। अब उसमें कुछ बचा नहीं खास। तो फिर क्यों ये चल वल क्यों रहे? ऐसा क्या हो गया? तो मार्केट खुश है ना इससे। कल जब हुआ था तब तो खुश नहीं हुआ था एकदम। अब क्यों याद आया कि यार वो भूल गए हम लोग पढ़ने के बाद। अच्छा, पढ़ने के बाद कॉन्टोर्स डिसाइड कर रहे थे। थोड़ा कॉशियस थे पढ़ने के बाद। तो पढ़ लिया उन्होंने, तब खुश हो गए। तो
लेकिन तेजी उन्हीं में है, बस वही पर में 5-6 लोग, फट भी नैस्डैक ही रहा है, वही 5 से 8 स्टॉक। आपका फेवरेट लुलू लेमन बहुत चला कल 15% ऊपर है। तो रिजल्ट आ रहे हैं उसके, बहुत सारे कंपनी रिजल्ट आए। तो मार्केट में एक्चुअली रिजल्ट्स आने हैं ना, आ चुके हाँ, एक्सपेक्टेशन से बेटर। आफ्टर आवर साइंस ले वो 15% दिख रहा है, आज और रिएक्शन दिखेगा उसमें। तो मार्केट में तेजी आगे बढ़ी आगे। एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुआ है, डॉलर इंडेक्स दिखाइएगा डॉक्टर साहब ने बनाया तो 104.4 से नीचे आ रहा है, 103.5 पे आ गया। यस, ये अच्छा हुआ। क्यों हुआ ना, ये जो जॉब रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, जॉब रिपोर्ट आनी है और बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई। देखिए ट्रेडर्स ने 24 घंटे में एक्सपेक्टेशन उल्टा कर दिया, उन्होंने बिल्ड कर दिया कि जॉब रिपोर्ट ऐसी आएगी कि फेड घबरा जाएगा और वो पॉज कर देगा। अभी मतलब बहुत खराब आने वाली है, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल। अभी तो हमने बताया, अभी कल हमने बताया कि बैंकर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्रिएटेड है, लेकिन ट्रेडर्स का मन है उसको कौन बदल सकता है। करेंसी मार्केट होता तो डेप्थ है इसमें ऐसा झोलझाल नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो सीरियस मामला होगा, रीडिंग कुछ और होगी शायद उनकी। मुझे लगता है कि ये रीजन नहीं है। हाँ, जो और फैक्ट्री आउटपुट कल गिरा है यूएस का काफ़ी, तो वो रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक दिन में 24 घंटे में इतना बड़ा बदल जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो करेंसी में यील्ड काफ़ी गिरी है, तो उससे लगता है कि मार्केट कुछ और चीज़ सेंस कर रहा, तो फिर उसका रिपल इफेक्ट सब जगह देखने को मिला। जैसे ही करेंसी कमजोर, अच्छा उसके कॉन्ट्ररी यूरोप की करेंसी महंगी हुई है। ईसीबी ने चूंकि कह दिया कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, हम तो बढ़ाते रहेंगे, तो वहाँ की करेंसी और स्ट्रांग चली गई। ये जो ईयू है बढ़ाते तो चले जाएंगे, जर्मनी जैसी बड़े बड़े बाजार रिसेशन में जाते जा रहे हैं, तो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होगी इनके लिए। देखिए एक चीज़ आप समझिए, हमेशा फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक किसी का भी मकसद रेट घटाने बढ़ाने का इन्फ्लेशन से नहीं होता है, ग्रोथ से होता है। अगर उनकी ग्रोथ ऊपर जा रही है तो रेट नीचे नहीं आएंगे, अगर ग्रोथ नीचे जा रही है तो रेट नीचे करेंगे वो। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, लोगों को थोड़ा और डीप में जाकर समझे। अगर इंडिया का कंडीशन है, हाईएस्ट रेट चल रहे हैं, जीडीपी बहुत शानदार आ रही है, ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, तो क्यों रेट कट करेंगे फेड वाले, रिजर्व बैंक वाले? चलने दो ना ऐसे ही। जब आप 11% पे होम लोन लेके मकान खरीद रहे हो, तो हूँ इस इक्वेशन में, मेरे लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। देखो हम लोग क्या ना डेटा डिपेंडेंट है। अब 4.7 इन्फ्लेशन आ गया है, अगर खोल के देखे समझ में आ जाएगा गवर्नर साहब को, आप उस 4.7 में शामिल है। तो जब तक अगर इतने हाई ग्रोथ इंटरेस्ट रेट पे ग्रोथ चल रही, तो हमें क्यों जरूरत काटने की? इसलिए कृष्णा लगार्ड का कहना सही है कि अगर हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और ग्रोथ हमारी ठीक ठाक चल रही तो करेंगे। जर्मनी की प्रेसिडेंट ऐसे बताते यार दोस्त हैं इनके सब, अपन लोग को क्या, अरे आप ऐसे से नाम ले तो हम तो घर पे भोपाल में बैठे हो कैसे याद करें क्रिस्टीन लगार्ड कौन है? हमारे दर्शक जो हमारे साथ रोज सुबह जुड़ते हैं उनको सबको मालूम है कि बाइडेन कौन है, प्रेसिडेंट है। वैसे आपको पता हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है उसकी हेड है वो। नहीं, ऐसे हम लोग भटक रहे हैं, वापस आते हैं। तो दो ही चीज़ें आज आपको देखनी है, एक तो मार्केट बहुत खुश है और वो टेक्नोलॉजी शेयर्स की वजह से खुश है और कुछ भी नहीं है, और दूसरा करेंसी जो घटी है ना, डॉलर इंडेक्स जो नीचे आया है, इसका इम्पैक्ट आपको एशियन मार्केट में भी दिखेगा, चाइना में भी दिखेगा, और हमारी टीम में आपको दिखेगा, मेटल्स में दिखेगा। क्योंकि जैसे ही डॉलर वीक होता है मेटल के लिए लॉटरी लगती है, तो आज हमको लगता है मेटल सेक्टर एज ए होल आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन से स्टॉक सरदार पर रहेंगे आप समझ ही गए, हमारी टीम में आपको दिखेगा, तो आप सीधा बड़ा मुश्किल है। मेरे को तो आज रजिस्ट्रेशन उल्टा अच्छा लगने लगा है। पहले दिक्कत होती थी, अब लगता है न्यूज़ फ्लो जितना अच्छा होता चैनल चलाना भी अच्छा, एक तरफ रिलीफ हो जाता है, सुबह की मेहनत कम लगेगी, बढ़िया रहता है। नहीं, और आदमी एंगेज रहता है, दिन भर बिजी रहता है, मजा आता है, स्क्रीन सब एक्टिव रहती है। चलिए भाई, ये है ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव ही रख देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के साथ उतरते हैं हमारे हिंदुस्तान की पिच पर। कल थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन, अगर मैं थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड ले रहा था तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, और प्राइस आखिरी आधे घंटे का मूव डेडली था निफ्टी बैंक का, खास तौर पे सारे समीकरण बिगड़ते चले गए। लेकिन वीरू, अभी भी वो इंपॉर्टेंट जोन जो हम लोग लगातार हाईलाइट करते रहते हैं, 18, 400, 300, उनकी सैंक्टिटी अभी भी प्रोटेक्टेड है, जिसमें वो आपके पिरामिड्स बड़े एलिवेटेड नजर आते हैं। क्या अप्रोच रखूं? ये 2 दिन के पेन, कल का खासतौर पे सेकंड हाफ, वो एक्सपाइरेटेड जिटर्स भी होंगे शायद, पर आपकी रीडिंग क्या है इन सबके बीच में? कल फूफा ने डाला नहीं पैसा, बुआ इन लोग की लगता है एनिवर्सरी आ रही है, फूफा थोड़ा सा निकाल के ले गए एनिवर्सरी के लिए। हाँ,
गुड मॉर्निंग आशीष। Good देखिए, morning. गुड मॉर्निंग। 2 दिन से कैश नहीं है फूफा का, और थोड़ा सा ना उन्होंने अपने इंडेक्स के शॉर्ट्स को ओपन करना शुरू कर दिया। देखिए, वो एक सब्सटेंशियल वायर थे अप्रैल मई में, तो नो डाउट कि उसको हेज करने के लिए इंडेक्स शॉर्ट होगा, लेकिन कैश की कमी है बाजार में। एक तो चीज़ ये जो नेगेटिव है थोड़ी सी, और दूसरी चीज़ आशीष, इस पूरे अप्रैल मई के स्विंग में हमने हमेशा डिप को बाय किया। एक चीज़ मुझे कल थोड़ा सा हर्ट कर गई, वो थी ये कि ऑन एक्सपायरी डे लगभग 2 महीने अंतराल के बाद ऐसा हुआ कि ऑन एक्सपायरी, देखिए अगर एक्सपायरी के दिन बाजार करेक्ट होता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रीच होता है। नॉन एक्सपायरी डे में ब्रीच हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कल लगभग 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हुए। कल 44,000 का पुट राइटर ट्रैप हुआ और निफ्टी पर 18,500 का पुट राइटर, भले ही ये 13 पॉइंट के फ्रैक्शन से क्लोजिंग आया हो नीचे, लेकिन फॉर मी, अगर मैं पुट राइटर हूं और मैं डिप को बाय कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्रैक था। ये एक नेगेटिव है आशीष, ये दोनों चीज़ काफ़ी नेगेटिव है। भले ही हम ऑन बोथ इंडेक्सेस अभी भी 20 डिमा के ऊपर है, बट ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है। ऑन एक्सपायरी डे जब ऑप्शन बेस वॉलेट होता है तो बहुत दिनों बाद हुआ है ये। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझते हैं। 71 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग कैश, 488 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 2182 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स सेल किया आशीष। यहाँ पे करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ओपन करे, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ओपन करे, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 3-4 दिन से क्रमबद्ध तरीके से सेलिंग आ रही है, और कल भी करीब 11,368 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट ऐड हुए, लॉन्ग करीब 4700 कॉन्ट्रैक्ट। एक बार वो एफआईएस की इमेज लेके आइए, यहाँ पर जाकर थोड़ा सा जो लॉन्ग का टेंडेंसी थी वो थोड़ी सी अगर आप देखें कम हो गई है आशीष, और ये जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिड्यूस होकर अब करीब 29,000 रह गए हैं, जो कि एक समय अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो पहुंच गए थे करीब 32-33 के आधार पे। थोड़ा पॉज हो गया आशीष। तो मैं ये कहूँगा कि मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ बहुत, बट थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। कल का और परसों का बिहेवियर ठीक नहीं था, स्पेशली ऑप्शंस के आधार पे। निफ्टी को लेके आइए आशीष, ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है आज से, इसमें बहुत प्रेशर है कॉल राइटर्स का। 18,500, 600, 700 पे कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है, और आपके स्क्रीन पे जो वो मिड 18,600 की स्ट्राइक है, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड कर रही है, ये इस हफ्ते का मेक और ब्रेक लेवल होगा। ह्यूज कॉल राइटर्स यहाँ पे है, और आशीष आप देखिए, अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपेरिजन करें तो पुट राइटर्स का जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो बिल्कुल आधा है इन कंपेरिजन टू कॉल राइटर्स। तो याद रखिएगा, इस हफ्ते हम एक काफ़ी दबाव की स्थिति में शुरुआत कर रहे हैं, भले ही एसजीएक्स निफ्टी ऊपर हो बट डेटा कमज़ोर है। पिरामिड्स लेके आइए, ये पिरामिड्स आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि कॉल राइटर्स ने किस तरीके से, जब इंडेक्स शॉर्टिंग हुई, कैश की सेलिंग ज़्यादा बढ़ गई है, कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है, पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पहले लेके आइए बेस 1। याद रखिएगा, निफ्टी के साथ उतनी दिक्कत नहीं है अभी जितनी निफ्टी बैंक के साथ है, तो हम अभी भी लॉन्ग ट्रेड के प्रोस्पेक्टस से ज़्यादा एडमायर करेंगे निफ्टी को बाय करने के 2 जोन होंगे, आइदर क्लोज टू 441,396 विच इज ऑप्शन बेस फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इसके इर्द गिर्द 15 पॉइंट प्लस ऊपर की तरफ, जैसे 18,455 वहां पे बाय कर सकते हैं। या फिर आशीष आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, और याद रखिएगा 396 वॉलेट हुआ तो शॉर्ट लेंगे 311 का टारगेट रख के, डेफिनेटली शॉर्ट लेंगे, चाहे वो आज हो चाहे वो सोमवार को हो। लॉन्ग करने के 2 ही चांसेस हैं, या तो बेस 1, और दूसरा आशीष हम अपने लॉन्ग ट्रेड से निकलेंगे हर सर्कमस्टेंसेस में। एक जोन है वो मैं लेके आता हूं, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, कमेंट्री वो क्लियरली मेंशन्ड है, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। अब 583,617 इस जोन में हम अपने लॉन्ग ट्रेड से निकलेंगे, और इनफैक्ट इस 583,617 के आसपास हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे आशीष। अगर बाजार को बहुत स्ट्रांग होना है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो 617 के जोन को बाइसेक्ट करके कैश की बाइंग आएगी, कॉल राइटर्स बैकफुट पे आएंगे, पुट राइटर्स विजिबल होंगे, तब करेंगे, अदरवाइज नहीं। बेस पे ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। ये जोन रेजिस्टेंस 583,617, इट्स अ जोन फॉर एग्जिट, अ जोन टू टेक शॉर्ट। लॉन्ग 2 ही सर्कमस्टेंसेस में, आइदर बेस 1 या फिर 617 के ऊपर डिसाइसिवली, या तो आज या फिर सोमवार को। निफ्टी बैंक आशीष, निफ्टी बैंक में कल जो क्रैक हुआ, 44,000 का पुट राइटर जो ट्रैप हुआ, वहां पे उस स्ट्राइक में अब एक बहुत बड़ा कॉल राइटर आ चुका है। अब आपकी कैश में सेलिंग है, आपका इंडेक्स शॉर्ट है,
और प्लस ये आप जो देख रहे हैं ना 44,000 का कॉल आइटर, जिसने कल इस एक्सपायरी को जीता। अब इसका क्लस्टर क्या हो गया है, रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। याद रखिएगा बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग के वक्त 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर छुआ, यानी लगभग एक हफ्ते के अंतराल में 2 बार 20 डे को छुआ। थोड़ा सतर्क रहिए यहाँ पे। पहला रेजिस्टेंस अगर 43,997, 44,178 इसके ऊपर टिक रहा है तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। और याद रखिएगा अगर ये नहीं निकल रहा है तो शॉर्ट लेंगे। अगर ये नहीं निकल रहा है तो शॉर्ट लेंगे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ बेस 1। बेस 1 क्या है? बेस 1 इज ऑप्शन बेस और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको टारगेट मान के शॉर्ट लेंगे। और याद रखिएगा बेस 1 पे अपने शॉर्ट रेट को चेक कीजिए। अगर सस्टेन कर रहा है तो कवर कर लेते हैं, एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी बनेगी। और बेस 1 अगर वॉलेट हो गया तो याद रखिएगा बेस 2 भी आएगा। निफ्टी बैंक के लॉन्ग्स को पिक करने का जोन 2 ही सर्कमस्टेंसेस में है मेरे लिए आशीष। या तो कॉन्फिडेंस बहुत हो, पहला रेजिस्टेंस निकल जाए, या फिर जब कोलैप्स होके अपने ऑप्शन बेस पे आए तब। थोड़ा सा ट्रिकी है बाजार आशीष, 1-2 सेशन के लिए क्लियरिटी आने में वक्त लगेगा आशीष। ठीक, बिल्कुल ठीक। ट्रिकी है, कॉशियस अंडरटोन थी वीरू की, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी फीलिंग्स भी उनकी हर्ट हुई हैं, 1-2 दिन लगेंगे थोड़ी सी क्लैरिटी आने में बाजार को लेकर। लेकिन लेवल्स जो हैं, जैसे अप्रोच करना है वो सब आपकी स्क्रीन पर। क्विकली जान लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज फिर गुड मॉर्निंग आशीष। नजरें पहले ऑटो कंपनियों पर रहेगी, जहां पर 2 व्हीलर सेल्स में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प 5.19 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, करीब 6.5% का इजाफा है पिछले साल की तुलना में, और एब्सोल्युटली इन लाइन ये नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक सेल्स में 9% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, और कोई सरप्राइज नहीं कि एक्सपोर्ट्स में अभी भी प्रेशर कायम है। वहीं टीवीएस मोटर अगर आप ध्यान दें तो करीब 3,30,000 यूनिट्स इन्होंने बेची। 3,24,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था नौमुरा का, तो उससे काफी बेहतर है। साथ ही साथ 9% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। इधर डोमेस्टिक सेल्स अगर आप ध्यान दें 32% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, 2.52 लाख यूनिट्स के आसपास, और 2 व्हीलर सेल्स में 11% का इजाफा है। तो नंबर्स टीवीएस की तरफ से अच्छे हैं। ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन रॉयल एनफील्ड की तरफ से आया है। तो यहां पर अगर आप आंकड़े देखें तो टोटल सेल्स आई है 77,461 यूनिट्स की। एक्सपेक्टेशन था 76,000 यूनिट्स का, तो उसको माइल्डली बीट जरूर किया है। लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 22% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर भी डोमेस्टिक सेल्स में करीब 32% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तीनों कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा दबाव में ही है, 30-35% तक की गिरावट वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं टाटा मोटर्स पर। तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें सेल्स थोड़े से फ्लैटिश है, 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है अगर आप साल दर साल कंपेयर करते हैं। लेकिन अनुमान क्या था? अनुमान था 72,600 यूनिट्स का, और यहां पर जो आंकड़ा आया है यूनिट्स का, और उसके सामने जो आंकड़ा आया है वो करीब 74,973 यूनिट्स का है। तो क्लियरली यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इधर भी ज्यादा फाइन प्रिंट अगर आप देखेंगे तो स्थिति थोड़ी सी नर्म है सीवी बिक्री के लिहाज से। अशोक लेलैंड के आंकड़े देखिए, 14,100 यूनिट्स का आंकड़ा था, उसके सामने 13,134 यूनिट्स आई हैं। सेल्स में 1% तक की गिरावट, तो जो टाटा मोटर्स के केस में था वही अशोक लेलैंड के केस में भी हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स में तो प्रेशर है ही। हालांकि टाटा मोटर्स के एक्सपोर्ट मार्केट में इजाफा देखने को मिला था, नियरली 5% तक का इजाफा देखा गया। तो ये ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर पहले हम रिएक्ट करेंगे। फिर कोल इंडिया रिटेल के लिए याद रखिएगा आज वो ओएफएस खुलेगा, और कल तक का जो नॉन रिटेल का पोर्शन है वो 3.46 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये डेटा कल देर शाम दरअसल दीपम सेक्रेटरी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे। और कंपनी ऑफ कोर्स पहले 1.5% के लिए अच्छी डिमांड थी, तो बाकी ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए बाकी 1.5% यानी कि कुल 3% तक का स्टेक सरकार ऑफलोड करती दिखाई देगी। सरकारी कंपनियों में इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ये सब रेडार पर रहेंगे, और दूसरी कंपनियां जो लार्जली कंस्ट्रक्शन करती हैं प्लेटफॉर्म्स का, वो रेडार पर रहेंगी, क्योंकि अब अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि 1275 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया में अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के जरिए। और इसमें आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी कंपनियों ने पहले काम किया हुआ है, तो उन पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। इंडियन रेलवे कंसल्टिव कमेटी ने भी चर्चा की है कि कैसे रिफॉर्म्स को रिस्ट्रक्चर किया जाए पूरे केटरिंग बिजनेस में एक पैराडाइम शिफ्ट लाने के लिए।
आपको याद होगा यहाँ पर केटरिंग में थोड़ा सा इजाफा IRCTC दिखा रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह के चेंजेस आते हैं। AB कैपिटल रेडार पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि करीब 1250 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर्स प्रोमोटर्स को ये इशू करेंगे। 165 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल इशुएंस होता हुआ दिखाई देगा। तो करीब 1000 करोड़ ग्रासिम को जाएगा और 250 करोड़ सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट्स को जाता हुआ दिखाई देगा। पारस डिफेंस भी आज रेडार पर। इजराइल की एक कंपनी कॉन्ट्रॉप प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने दरअसल एक करार किया है, JV किया है, और ये इंफ्रारेड सिस्टम्स, IR सिस्टम्स एक्सेट्रा के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में। ओके, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। फ्राइडे है, कुछ बोर्ड मीट्स हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन फंड रेजिंग करने की तैयारी कर रहा है। वो प्रेफरेंशियल QIP या इवन राइट्स इशुएंस के जरिए हो सकता है। अच्छी तेजी बनी थी स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा का कैपिटल रेजिंग प्लान FY24 का कंसिडर किया जाएगा बोर्ड मीट में। अच्छा, बैंक से याद आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल जो CNBC आवाज ने एक्सक्लूसिव दिखाया था QIP इशुएंस, वो बुक लॉन्च हो गई है। 1000 करोड़ पे, अप टू 1000 करोड़ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जुटाने की तैयारी कर रहा है QIP के जरिए। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, एक्स डेट्स हैं, सब स्क्रीन पर आ जाएंगी। मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की स्पिन ऑफ की डेट आज है, एक्स डेट। इंपॉर्टेंट में इन्फोसिस 17.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, एक्स डिविडेंड जाएगा। इंडसइंड बैंक में 14 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, एक्स डिविडेंड जाएगा। और पेज इंडस्ट्रीज में 60 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। रिजल्ट्स में कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नंबर्स आने हैं। OFS रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज कोल इंडिया का खुलेगा। आज जब फंडामेंटल एक्सपर्ट 8 बजे जुड़ेंगे, जान लेंगे हम रिटेल अब डालेंगे नहीं डालेंगे। कल अच्छा रिस्पांस मिल गया है नॉन रिटेल की तरफ से। 5 बजे शाम को हमारे हर फ्राइडे को आते हैं वैसे डिपॉजिट ग्रोथ का नंबर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े, बैंक लोन ग्रोथ का मोमेंटम, सब पता चलेगा। सिंगापुर छुट्टी बना रहा है, ये SGX काम कर रहा है, सिंगापुर छुट्टी बना रहा है। वैसाख डे है, ये हमारा तो वैसाख बुद्धा बर्थडे। वे हमारा तो करार है इनके साथ। हम तो 1 जुलाई से इसको बदल देंगे। अब तो हो जाएगा, वो क्या नाम है उनका, वो नाम बदल के क्या करा है, गिफ्ट निफ्टी। तो हम फिर ऐसी छुट्टियां भी उनके साथ मिलके बनाएंगे। नहीं, क्यों? हम तो करार करेंगे तो इज्जत करनी चाहिए सामने वाली पार्टी की भी। हम लोग कर्मवीर लोग हैं, काम ही करते रहे। आधा काम नहीं करना, पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है फिर ये छुट्टियां भी हमारे में इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए। चाइना से अगर मैच करो छुट्टियां तो मस्त हो गया। लूनर वो समर वेकेशन टाइप, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, मजा आ जाएगा। पर ये फायदा नहीं होगा, हम ओवर जा रहे हैं। वीकेंड पे अगर मुंबई के बाहर जाना है तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए की। अगर पूरे हफ्ते छुट्टी दे दी तो 10 रुपए की चीज कम से कम 500 की पड़ेगी। ये तो सही बात है। तो कहीं जा ही नहीं पाओगे आप। जॉब्स रिपोर्ट आज शाम को यूएस की, तो इस पे सारा थ्रेड बेर डिस्कस करेंगे। क्या अर्ली अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म का डेटा वगैरह। टोटल व्हीकल सेल्स यूएस की आएंगी, देखते हैं क्या शाम को आएंगी। मेरे ख्याल से उसके बाद मंडे को ये भारत फौज वगैरह सब रडार पे रह जाएंगी। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट साउथ अफ्रीका में चल रही है, ब्रिक्स वाले, आज डे 2 है उसका। फ्राइडे की रिलीज है भाई, जरा हटके जरा बच के। ये क्या दिखा रहे हैं? फ्राइडे रिलीज दिखाई, ब्रिक्स दिखा रहे हैं। ये सारा अली खान की मूवी आ रही है। पर ऐसा लग रहा था कि सीरियल देख रहा हूँ। मैंने इसका ट्रेलर देखा। मेरे लिए कुछ है कि नहीं? मैं देख के नहीं रहा, मैं थोड़ा सा मूड आउट। पीवीआर बेचारे चलें कैसे, कोई रिलीज ही नहीं है। और जो है वो ये अच्छी हो नहीं हो पता नहीं। स्कूल ऑफ लाइज ये आ रही है क्या? हॉटस्टार पे है ये। स्कूल ऑफ लाइज मूवी का नाम है क्या? नहीं, सीरीज है। निपटाने वाले इस वीकेंड? यस, देखूंगा मैं। अच्छा, अगर जरा हट के जरा बच के ना देखना हो तो एक और एंटरटेनमेंट है मेरे पास। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब आज एक टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करेंगे रात में। फुल टू एंटरटेनमेंट होगा मुझे लगता है। ये तो है सही बात। इमेज भी अच्छी लगाई है। ब्रेक ले रहा हूं भाई, ब्रेक के उस बार लौटूंगा कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। वो तबर आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। डॉलर इंडेक्स हम लोग शुरू में चर्चा कर चुके हैं, बढ़िया कूल ऑफ हो रहा है। बॉन्ड यील्ड्स हल्की सी कूल ऑफ हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो जहां छोड़ी थी मोटा मोटी समझिए वही है। कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, सोने में मजबूती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। भाव देखिए आपकी स्क्रीन पर ये भाव 3.5 और आज सुबह के। कमोडिटीज ने काफी हद तक शाम को प्राइस इन कर लिया होगा इसमें ज्यादातर चीजें।
पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आज की स्ट्रैटेजी है, ये आ गया सोना, कच्चा तेल, उछाल की बात हो रही है यहाँ पे। तेजी और पकड़ेगी तूल, 59,680 के स्टॉप के साथ गोल्ड का अगस्त वायदा खरीद रहा है। कच्चे तेल का जून वायदा खरीदिए, 5570 का स्टॉप लॉस लगाइए। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ गया इन ट्रेड्स का। अच्छा, वीरू को दिखाइए जरा, ये वीरू को अब फ्री करते हैं, बहुत देर बैठे थे वो। वीरू आप फ्री हैं भाई, अगले आधे घंटे एक बढ़िया सी शायरी लिख लीजिए। यस 8 बजे आपसे मुलाकात होगी वापस, एक बढ़िया सी शायरी के साथ। आधे घंटे में तो लिख ही लेंगे। हाँ, आपने नाम ही दिया था आशु कवि, आशु कवि तो आशु को भी जिनको अभी तुरंत सुना देनी चाहिए थी, ये लो आधे घंटे नहीं, time अभी दे नहीं देना। सुनना, लेकिन हम बहुत ओवर चल रहे हैं। 8 बजे सुनाना आपको बढ़िया सी। हम लोग ब्रेक के उस पार लौटते हैं सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।